डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग पढ़े हैं सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर्स। मीन्स सॉलिड मिक्सचर से सॉलिड को सेपरेट करना। आज हम लोगों को पढ़ने हैं सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स। मीन्स लिक्विड मिक्सचर से इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करना। सम सॉलिड इम्प्योरिटीज़ आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल मीन्स जो वाटर में घुल मिल नहीं जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। सैंड वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वी सेपरेट देम थ्रू द फॉलोइंग मेथड। हम लोग इसे सेपरेट करेंगे नीचे दिए गए मेथड के थ्रू। Sedimentation and decantation. In our home, when we wash pulses or rice for cooking, the lighter substances like husk, pieces of straw and mud float on top of water, whereas the grains being heavier settle down at the bottom. हमारे घर में जब हम लोग वाश करते हैं पल्सेस राइस को कुकिंग के लिए, लाइटर सबस्टांस जो हल्का सबस्टांस होता है जैसे हस्क, पीसेस ऑफ स्ट्रॉ, मड, ये सभी वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। जबकि ग्रेन्स अनाज हेवियर होता है और वह नीचे बैठ जाता है। वी पॉर द वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़ एंड यूज़ ग्रेन्स फॉर कुकिंग। हम लोग वाटर के ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ होता है तैरता हुआ उसको बहा देते हैं एंड ग्रेन्स को यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। हैव यू नोटिस डैट यू हैव यूज्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन फॉर द सेपरेशन ऑफ दिस मिक्सचर। क्या आपने कभी नोटिस किया है इस बात को कि हम लोग इस काम को किस प्रोसेस से करते हैं, किस मेथड से करते हैं? इस सेपरेशन को सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। आइए एक एक्टिविटी से समझते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन को। एक्टिविटी 3, टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड से मिक्सचर में से वाटर एंड सैंड को सेपरेट करना है। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इन अ बीकर। हमें सबसे पहले लेना है सैंड वाटर को बीकर में डाल के लेना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सैंड वाटर को एक बीकर में रखे हुआ है। कीप द बीकर केयरफुली। बीकर को सावधानीपूर्वक रखना है, केयरफुली रखना है। लेटिंग इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। इसे कुछ देर तक छोड़ दे बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिल्कुल इसको हिलाए नहीं। यू विल सी डैट सैंड सेटल डाउन एज सेडिमेंट। आप देखेंगे कि सैंड नीचे सेटल हो गया है सेडिमेंट के तौर पर। मीन्स नीचे जम गया है। वाइल वाटर रिमेंस एज द अपर लेयर। और वाटर अपर लेयर में सारा इकट्ठा हो गया है। दिस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है। मीन्स वाटर एंड सैंड के मिक्सचर में से सैंड जो हेवियर थिंग्स है वो नीचे पेंदी में जमा हो जाना एंड वाटर को ऊपर आ जाना ही सेडिमेंटेशन कहलाता है। पावर आउट द क्लियर वाटर इनटू अ बीकर बाय डिकेंटेशन। अब इसे डिकेंटेशन के थ्रू दूसरे बीकर में बहा लेते हैं। इसको डिकेंटेशन कहा जाता है। जो क्लियर वाटर है, साफ़ वाटर है, उस साफ़ वाटर को दूसरे बीकर में पॉर कर लेते हैं, बहा लेते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को डिकेंटेशन कहा जाता है।
We can say that the mixture of sand and water can be separated by sedimentation and decantation. हम लोग कह सकते हैं कि सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे सेडिमेंटेशन ये हुआ वाटर एंड सैंड के मिक्सचर, एंड डिकेंटेशन ये हुआ जो सैंड का मिक्सचर सैंड नीचे पेंदी में बैठा हुआ है वो नीचे ही है, और क्लियर वाटर को दूसरे बीकर में फ्लो कराकर पावर कर रहे हैं, मीन्स डिकेंटेशन कर रहे हैं। Sedimentation is a process in which heavier insoluble particles settle down at the bottom. Sedimentation एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल नीचे बैठ जाता है। द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल्ड एट द बॉटम आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। जो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठता है पेंदी में, उस पार्टिकल को कहा जाता है सेडिमेंट्स। इफ़ वी टेक मडी वाटर इन ग्लास एंड कीप इट फॉर सम टाइम अनडिस्टर्ब्ड, अगर हम लोग मडी वाटर लेते हैं जिसमें कीचड़ बहुत सारा हो एक ग्लास में, और इसको कुछ देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए रख देते हैं, द मड सेटल एट द बॉटम, तो मड बॉटम में सेटल हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। किस प्रोसेस से? सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से बॉटम में सेटल हो जाता है। द सेडिमेंटेशन इज़ फॉलोड बाय डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन को आगे फॉलो किया जाता है डिकेंटेशन मेथड से। डिकेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पावरिंग आउट द क्लियर वाटर स्लोली इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए एक दूसरे कंटेनर में धीरे धीरे क्लियर वाटर को बहाना डिकेंटेशन कहलाता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। नीचे दिए गए एक्टिविटी से इस प्रोसेस को समझते हैं। एक्टिविटी 4 में टू फिल्टर सैंड एंड सॉल्ट फ्रॉम वाटर। सॉल्ट एंड सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करना है, फिल्टर करना है वाटर से। तो यहाँ पे दिया हुआ है फिल्टर पेपर, फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड फोल्ड, कोन। इस फिल्टर पेपर को फोल्ड कर करके कोन बनाना है, जो आप सभी को अच्छा से आता है बनाने। मेक द मिक्सचर ऑफ सॉइल, सॉल्ट एंड वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में सॉइल, सॉल्ट एंड वाटर तीनों के मिक्सचर को रखेंगे, लेंगे। टेक अ फिल्टर पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ कोन एज शोन इन द फिगर। जो फिगर में दिखाया गया है कोन बनाने के लिए, इस तरीके से कोन बनाएंगे एक फिल्टर पेपर का। फिक्स दिस कोन ऑन अ फनल। जैसे ये फनल है, फनल में उस कोन को फिक्स्ड कर देंगे। कीप अ बीकर बिलो द फनल। फनल के नीचे एक बीकर को ले लेंगे। pour the mixture of soil, salt and water into the filter paper। जिस बीकर में हम लोग सॉल्ट, सॉइल एंड वाटर के मिक्सचर को लिए थे, उस मिक्सचर को फिल्टर पेपर में बहाएंगे। आफ्टर सम टाइम you will find that soil is retained in the filter paper and clear water collected in the beaker। कुछ
कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद हम लोग देखेंगे सॉइल फिल्टर में ही रह जाता है और क्लियर वाटर कलेक्ट हो जाता है नीचे दिए गए बीकर में। ऊपर से हम मिक्सचर को बहाएंगे फनेल में, तो वो फिल्टर में सारा सॉइल सैंड मिक्स हो जाएगा, रह जाएगा और जो क्लियर वाटर है बीकर में आकर स्टोर होगा। द फिल्टर पेपर हैज़ वेरी फाइन पोर्स which do not allow bigger particles like of sand to pass through। फिल्टर के पास बहुत ही पतला छिद्र होता है, बहुत ही फाइन पोर्स होता है, जिसके कारण वो बिगर पार्टिकल को, बड़े पार्टिकल को जैसे कि सैंड को पास करने नहीं देगा। वी कैन कंक्लूड दैट द मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इस तरह से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर के मिक्सचर को फिल्ट्रेशन मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। थैंक यू। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में डिटेल।